हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन बैंकर। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स। सो मुझे बहुत सारी डिमांड्स आई थी बच्चों से कि आप इंग्लिश का सेक्शन लाइव करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर इससे आप सबकी हेल्प होती है तो हम करेंगे। एंड एक मैं क्लरिकल लेवल का सॉल्व करूँगा आप सबके सामने लाइव, एक मैं पीयू लेवल का भी सॉल्व करूँगा। आज हम क्लरिकल उठा लेते हैं, तो इंग्लिश का हम करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से देखना कैसे करना है, क्या करना है। एंड मैं स्क्रीन पे लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं होता है। पता नहीं कैसे करते हैं बाकी यूट्यूबर्स, अगर किसी को आइडिया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना या मुझे बता देना अलग से, क्योंकि मैं भी वैसे करके पढ़ाना चाहता हूँ आप सबको। लेकिन मैं स्क्रीन पे नहीं लिख पा रहा हूँ इवन अ फेट राइट, तो मैं वहाँ रह के नहीं समझ पाऊँगा। आपको मेरी वॉइस पे ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। बाकी मेरी स्क्रीन पे थोड़े से ग्लिचेस हैं तो उनको अवॉइड करना। एंड हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इस वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। हम आज करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का 2024 का इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शनल नंबर मॉक 1 करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट आ गए हम इस पर। हाँ चलो, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करें। आप बस सुनते जाना अच्छे से, बाकी आपको समझ में आती रहेगी थोड़ी बहुत चीज़ें। आपको पता ही 20 मिनट्स मिलते हैं, 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। करें, चलो लेट्स सी कि मैं अटेम्प्ट करते करते आपको समझा भी पाता हूँ कि नहीं 20 मिनट के अंदर, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये गाइडली का है, गाइडली का लेवल हमेशा थोड़ा सा अप रहता है, एकदम ईजी नहीं रहता है, डिसेंट लेवल रहता है। फिर भी हम करेंगे इसको, आपको भी करना है गाइडली से, आप कर सकते हैं, इट्स गुड। ओके, खैर चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मेरे सामने इंग्लिश का मॉक खुल गया। इधर के जितने भी ये दिख रहा है ना, मैं इसको साइड में कर दूंगा, मुझे अच्छे से स्क्रीन चाहिए। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट में एरर है जो गलत है। ये जो चीज़ होती है ना, पढ़ना हमेशा ज़रूरी होता है। इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, ये हमेशा देखना। इनकरेक्ट पूछा है, एक गलत बताना है। द प्लान्स बाय द गवर्नमेंट हैज बीन मेट विद मिक्स्ड रिएक्शंस विद मेनी कन्वर्सेशन वरिंग अबाउट दैट द प्रोजेक्ट्स विल अफेक्ट फॉरेस्ट एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। फिलहाल के लिए मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है क्या गलत हो सकता है आपके दिमाग में आओगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, मैं आ जाऊँगा बाद में, शायद उसे निकाल लूँगा। मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट। Today, if the same schools are a reason for identification and isolation of the students based on their caste, that was needed to be changed। मुझे कहीं ना कहीं कहाँ ऐसे दिमाग में लगा कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है, वो था डी। अगर मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ तो आप भी सुनना कि डी पॉइंट होगा ना, मुझे एकदम से वहाँ से लगेगा यार कुछ गलत है। टुडे द सेम स्कूल्स आर a reason for identification and the isolation of students based on the caste, that was needed to be changed, that was needed to be changed, that is needed to be changed हो सकता है ना, तो इसको डी कर देंगे। आगे बढ़े। इट इज़ डिज़ाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनीज दैट आर लुक टू स्केल। मुझे देखते ही पता लग गया आगे होगा, लेकिन फिर भी इट इज़ डिज़ाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनीज दैट आर लुक टू स्केल अप एंड रिक्वायर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन वन लोकेशन। क्या होगा इसका, लुक नहीं होता है कभी भी, आर के साथ में लुकिंग आता है। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनी दैट आर लुकिंग टू स्केल। अच्छा लग रहा है सुनने में, ऐसे करेंगे। आगे बढ़े। The industry has mixed views on the immediate impact of the huge investment that is expected to come into the parks in existing। एक बार के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, मार्क रिव्यू नेक्स्ट। In the first 2 years of the pandemic, there were reports that TB treatment was hated by disruptors। देखो, hated कभी भी नहीं होता है, was hit by सही रहता है। hated is not an option। hated अगर लगाओगे तो was नहीं आएगा, है ना, तो हिट होगा इसका, तो इसका डायरेक्टली बी हो गया। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर नॉन बाइंडेबल वर्क एंड एक्सेस टू ड्रग। हिटेड ही होगा इसका। ठीक है, ओके। पैरा जंबल आ गया। अब देखो पैरा जंबल में क्या होता है ना, सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है जब 5 क्वेश्चन लगातार आ सकते हैं, मानते हुए चीज़। लेकिन इसमें 2 नंबर में आपको इजीली दिलवा सकता हूँ। कैसे, हमको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस सबसे पहले ढूंढना होगा, जो कि होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इससे 2 नंबर हमारे फिक्स होते हैं। अब अगर मैं ढूंढूं नॉट ओनली डज स्लीप, ये लास्ट हो सकता है लेकिन फर्स्ट नहीं, सिंस स्लीप, ठीक है, ये मे भी फर्स्ट हो सकता है। हाउएवर, हाउएवर हमेशा लास्ट में यूज होता है, तो ये भी लास्ट हो सकता है। थ्रू स्लीपिंग पीपल कैन, एक कोई सेंटेंस छूट गया है, 1 मिनट। ओके, अब देखो मुझे लग रहा है लास्ट सेंटेंस तो डी होगा। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट क्या क्या हो सकता है, सिंस से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है, नॉट
से होगा नहीं, क्योंकि हम स्लीप की बात कर रहे हैं तो ये कुछ बात के बाद में ही आई होगी चीज़। अब मुझे लग रहा है सी होगा, बहुत बेसिक सा सेंटेंस है, स्लीप इज एन एसेंशियल एक्टिविटी नीडेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन अ डेली बेसिस। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट ये होगा, करके देखेंगे हम, हो सकता है ये ना हो लेकिन फिर भी करेंगे। स्लीप इज एन एसेंशियल एक्टिविटी नीडेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन अ डेली बेसिस। चले, लेकिन हमको सेकंड ढूंढना है, इधर मत जाओ, हम सेकंड ढूंढेंगे इसके बाद में। इसको आप चाहो तो आपके पास जो पेपर होगा सामने उस पर ऐसे लिखते रहना। ये पहला वाला सेंटेंस हो गया सी। अगला क्या हो सकता है, अगला स्लीप से रिलेटेड ही होगा। ओके, तो क्या हो सकता है सी के बाद में, ये हमने चलो लास्ट मान के चल रहे हैं इसको हम, तो इसको हम छोड़ देंगे, एक्टिविटी नीडेड बाय इंडिविजुअल ऑन अ डेली बेसिस। अब इसके बाद में क्या ई बैठ रहा है, थ्रू स्लीपिंग पीपल कैन हैव बॉडीली रेस्ट एंड आर एबल टू वगैरह वगैरह, ठीक है। सी के बाद में क्या बी बैठ रहा है, सिंस स्लीप इज वाइटल ह्यूमन साइंटिस्ट रिकमेंडेड 8 आवर्स नाइट प्रमोट, ये भी बीच का कुछ लग रहा है। ए भेज रहा है नॉट ओनली द स्लीप इन द बॉडी, बेसिकली बॉडी से रिलेटेड बोला है, इसका मतलब ए से पहले कुछ बॉडी की बात आई होगी। समझना ये चीज़ कि अगर यहाँ पे बोल रहा है बॉडी, नॉट ओनली करके बोल रहा है, तो इससे पहले कोई बॉडी की बात हुई होगी। तो इससे पहले बॉडी की बात कहाँ हुई है, बी में हुई है, तो बी के बाद में ए आएगा। करेक्ट। इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ई बचता है ना। तो सी के बाद में आएगा ई, ई के बाद में आएगा हमारे पास बी, बी के बाद में आएगा ए, और ए के बाद में आएगा डी। सी ई बी ए डी। तो थर्ड सेंटेंस क्या होएगा हमारा, बी। फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा, डी। सेकंड क्या होगा, ई। फोर्थ क्या होगा, ए। खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया क्लोज टेस्ट, जो कि सबसे इजी होता है। इसमें आप है ना हर वर्ड बैठा बैठा के बैठ लो, मतलब नहीं भी पता होगा ना तो वर्ड अगर बैठा लोगे ना यहाँ पे तो भी सॉल्व हो जाएगी चीज़ें। अब ये बोल रहा है 11 वाला, अब मेरे को नहीं पढ़ना पूरा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा। इन एडिशन अ लो प्रेशर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल बाय संडे विच इज़ लाइकली टू कॉज द रेंज, मतलब बारिश हो सकती है जिसकी वजह से। परपेचुएट द रेंज, लिंगर द रेंज, अग्रीवेट द रेंज, पैसिफाई द रेंज। मुझे बिल्कुल भी श्योर नहीं है, लेकिन मैं पैसिफाई करके मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट। Blank 12. The situation is precarious in the state, especially in central Kerala, where rivers have already started several low-lying areas. Okay. Where larger rivers, bigger rivers, massive swollen होगा नहीं, bigger और larger में से कुछ एक हो सकता है, मैं खुद श्योर नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों में से मुझे एक लगाना होगा। मैं लगाता हूँ बिगर, क्योंकि नॉर्मली हम बड़ी बड़ी नदी छोटी नदी ऐसे बोलते हैं, तो मैंने लगा दिया बिगर, ठीक है। फिर है 13th, एक मिनट कहाँ से पढ़े, हाँ। वांटेड बाय द बिटर एक्सपीरियंस 2018 फ्लड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल केरला डिस्ट्रिक्ट swung into action on Thursday afternoon, starting the people from flood relief। बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसमें पीपल को, मतलब लोगों को हमने फ्लड प्रोन एरिया से उठा के रिलीफ हमसे मिल जाए, तो डिस्पर्स या ऐसा कुछ हमने करा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माइग्रेशन, इवैक्यूएशन ऑफ पीपल फ्रॉम फ्लड प्रोन एरियाज, नहीं, फ्लड अभी तक आया नहीं है तो इवैक्यूएशन तो होएगा ही नहीं, तो ये माइग्रेशन हो सकता है कि हाँ भाई हमने उनको यहाँ से उठा के उधर भेजा। फ्लड आ जाए उसके बाद में इवैक्यूएशन होता है। ओके। 14th, a total of 6411 people were shifted to 221 relief zone after a intense rainfall coupled with, ओके, मतलब बहुत तेज बारिश हुई है। आफ्टर अ कॉम्बिनेशन, नहीं, प्रपोर्शन, रिपल्शन, एग्जीक्यूशन। अब देखो कॉम्बिनेशन होगा नहीं, कुछ कंबाइन देखो हो नहीं रहा है ऐसा, या ऐसा कुछ लिखा है, एक बार पढ़े। आफ्टर अ दिस ऑफ इंटेंस रेनफॉल कपल्ड विथ, कपल्ड लिखा है यहाँ पे, आप समझना कपल्ड लिखा है, तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, डेफिनेटली कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ खुद ही कपल्ड लिख दिया है इन्होंने कि बारिश भी तेज़ हो गई, रिजर्वायर्स लेवल भी फुल हो गए और ओवर फ्लोइंग रिवर्स आ गई, है ना। तो इसका मतलब तीन चीज़ों को इन्होंने साथ में जोड़ दिया, तो कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आएगा, जोड़ दिया, है ना। 15th की अगर बात करें, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम पारम्बिकुलम एंड ललला डैम हैज़ रिजल्टेड इन द ललला रिवर, सॉरी पढ़ने का मन नहीं करता मेरे को ऐसे इन सबका, खैर। डैम्स टू द दिस डैम हैज़ रिजल्टेड इन दिस रिवर, मतलब ये जो रिजल्ट करा है उन्होंने इस रिवर को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि रिवर फैल सकती है, ओवरफ्लो हो सकती है, तो ऐसा कुछ वर्ड लग रहा है। एक तरफ स्नारिंग, एक्सप्लोरिंग, वेवरिंग, ब्रीचिंग। ब्रीचिंग ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना कि तोड़ के बाहर आ जाना, ब्रीच कर दिया एरिया को, वो वाली चीज़ लग रही है, तो मुझे ये ऑप्शन लग रहा है। आगे बढ़े। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन।
मेरे को नहीं छूना, मैं जा रहा हूँ आगे। मैं छोटे क्वेश्चन देख रहा हूँ, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन कॉजेज इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लेशियर। पर मैं देख रहा हूँ अभी 17th क्वेश्चन है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन में क्यों फंसूँ, मुझे नहीं फंसना, मैं एंड में करूँगा। हटाओ, बस ये वाला करूँगा मैं। हाईलाइटेड वर्ड डेटा माइनिंग का पूछा है, कहाँ है यहाँ पे डेटा माइनिंग दिख रहा है, ये रहा। चेन रिएक्शन इंटरेक्शन बिटवीन द फोर मेंशन प्रोसेसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेटा माइनिंग। मतलब डेटा माइन करना, कुछ भी पता करना, ठीक है। द मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पता कर रहा है, तो क्या हो सकता है इसमें, डेटा माइन कर रहे हैं, डेटा माइनिंग द मैग्नीट्यूड। इसको हम लगा लगा के देखें, क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द मैग्नीट्यूड, लिमिटिंग द मैग्नीट्यूड, ट्रेवलिंग द मैग्नीट्यूड, सब ऐसे। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं अगर मेरे उससे सेंस से जाऊँगा तो कह सकते हैं कि रेगुलेट, और ये गलत होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, पर फिर भी चलो। एंटोनी पूछा है फैसिनेटिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर एंड एवरीथिंग। तो इसका एकदम उल्टा सोचना है हमको, ठीक है। कैप्टिवेटिंग भी एक अच्छा वर्ड होता है, पम्बलिंग इज ऑल्सो अच्छा वर्ड। इसका मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को। रिपल्स इज समथिंग नेगेटिव, तो मेरे को लग रहा है नेगेटिव ये हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो वर्ड दिए हैं, प्रॉपर प्लेस नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। द वॉर हैज़ हेल्ड द सप्लाई। ओके, अच्छा इन सब में देखना है हमको, इन सब में देखना है, ढंग से देखो। द वॉर हैज़ हेल्ड नहीं हो सकता, इस हेल्ड की जगह क्या आ सकता है, सबसे पहले देखो। डिफिकल्टीज आ सकता है, द वॉर हैज़ डिफिकल्टीज इज नहीं। सैंक्शंस आ सकता है, द वॉर हैज़ सैंक्शंस नहीं। द वॉर हैज़ अफेक्टेड द सप्लाई, ये लग रहा है तो AC होगा। AC वाला ऑप्शन एक तो ये रहा, एक ये रहा, इन दो में से कुछ एक होगा। तो हम BD भी चेक कर लेंगे। लार्जली बिकॉज ऑफ सैंक्शंस इम्पोज बाय, ऑब्वियसली BD आएगा ही आएगा, बात खत्म, ठीक है। अब ड्यू टू डिफिकल्टीज इन मेकिंग, बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ऐसे लगा लगा के हमको देखना है कौन सा बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको जैसे दिख रहा होगा ना, दो दो नहीं बदलेंगे, कुछ एक बदलेगा। A के साथ बदलेगा या B के साथ बदलेगा, बात हो गई खत्म। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्लग द लूप होल्स इन द रेगुलेटरी सिस्टम। प्लग द प्रिवेंट गलत, A B तो हो ही नहीं सकता, AC। टू प्लग द एंटर नहीं हो सकता। टू प्लग द प्रोडक्ट्स पॉसिबल, AD पॉसिबल है। फिर भी हम एक बार B वाला चेक करेंगे। इन द रेगुलर सो दैट द लो क्वालिटी डस्ट, क्या लिखा है, गलत लिख दिया क्या, डोन नॉट, डो नॉट लिखना चाह रहे थे। डो नॉट प्रिवेंट द ग्लोबल सप्लाई ना, डो नॉट एंटर द ग्लोबल सप्लाई चेन। ये भाई मुझे लग रहा है एकदम से BC होगा इसका, नो डाउट। हम चाह रहे हैं कि रेगुलेटरी सिस्टम में ऐसे लूप होल्स है, प्लग द लूप होल्स, हम ऐसे लूप होल्स को बंद करना चाह रहे हैं कि जो लो क्वालिटी ड्रग्स है वो एंटर नहीं कर पाए ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर, तो BC होगा। आगे बढ़ते हैं। द अटेम्प्ट्स ऑफ द G20 मीटिंग शोज द China can stoop to desperate levels in collusion. Okay. On several occasions पर China had blocked the boycott at, ना ये वर्ड blocked the boycott मुझे लग रहा है blocked the list at the to list the terrorist operating। अब ये लिस्ट और बॉयकॉट का मुझे लग रहा है, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन टू बॉयकॉट द टेररिस्ट, हम टेररिस्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं, है ना। तो CD होगा इसका, CD यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। ये तो मैं कंफ्यूज हो गया, एक बार देख लेते हैं। टू डेस्परेट द टेररिस्ट, टू अटेम्प्ट द टेररिस्ट, टू बॉयकॉट, बॉयकॉट तो यही होना चाहिए। ये ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी नहीं आएगा, कंफ्यूज हो सकता हूँ। मेरे को ये लग रहा है बॉयकॉट आना चाहिए यहाँ पे। टू बॉयकॉट द टेररिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम, यही होना चाहिए। टू अटेम्प्ट नहीं हो सकता, टू डेस्परेट नहीं हो सकता, टू लिस्ट द टेररिस्ट, चलो लिस्ट मान के चल लेते हैं एक बार। तो अगर लिस्ट अगर सही है ऑप्शन, तो या तो AC होगा या BC होगा, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि भाई अगर इसका मतलब यहाँ से नहीं हट रहा है तो D तो कंफर्म यहीं पे है, तो D वाले ऑप्शन मैंने हटा दिए। दो ऑप्शन में से होगा, या तो AC या BC। द अटेम्प्ट्स ऑफ द G20 मीटिंग, अब ये बोल रहा है या तो द अटेम्प्ट आएगा या फिर द बॉयकॉट ऑफ द G20 मीटिंग। बॉयकॉट डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। shows that डुप्लीकेट चाइना कैन स्टूप टू डेस्परेट लेवल्स इन द कलिजन विद पाकिस्तान। और अब ये कह रहा है A वाला यहाँ है। ऑन सेवरल इन द पास्ट चाइना हैड ब्लॉक द अटेम्प्ट्स एट द यूनाइटेड नेशन, तो ये हो सकता है, AC हो सकता है। इसको मैंने ऐसे करा, ठीक है। आगे आ जाओ। when the pillars of state clash or come under attack, clash, okay, the consequence is to bring, consequence, okay, the economy cannot be effectively managed in an environment where there is erosion of inequality and non-stop political turmoil। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ एक बार के लिए,
मैं इसको हटा रहा हूँ ना। When read with the continuing uncertainty about the conduct 2020 census, मानना पड़ेगा गाइडली के क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब प्री लेवल में जो आएगा उससे थोड़ा सा एक लेवल अप आएगा, ठीक है। मैं पक जाता हूँ करते करते इंग्लिश, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसको आगे कर रहा हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। पिक आउट द वर्ड सिनोनिम्स और नियरली सो मीनिंग। एस्टिमेट का हमको पूछा है कि सिनोनिम बता दो। एस्टिमेट का गैस तो हो ही सकता है, मतलब बी ऑप्शन तो आएगा ही, कुछ भी हो जाए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बी से तो हमारा काम नहीं चल रहा है। अब या तो बल्क या गॉज, अब ये डेफिनेटली कन्फ्यूजन का काम है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में ऑल में लगाना सही समझता नहीं हूँ। इस ऑप्शन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, नन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको एक मिल गया है। फिर बी सी को रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्या तो ए बी होगा या ए सी होगा। तो इसका मतलब है कि बी तो हमारा आ ही रहा है ना, तो या तो ए बी होगा या बी सी होगा। तो गैस के साथ तो बल्क आएगा या गैस के साथ गॉज आएगा। मैं गैस के साथ बल्क लगा रहा हूँ, यहाँ पे 50-50% चांस ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अप्रपोर्शनिंग, इसका मुझे मतलब भी नहीं पता है, लेकिन अपोर्शनिंग डोंट नो, नो आइडिया। लेकिन एक हल्का फुल्का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से वर्ड सिमिलर। डिस्ट्रीब्यूटिंग बांटना, डिस्पेंसिंग रिलेटेड है कुछ कुछ करना। सजोर्निंग मुझे नहीं पता, ए सी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है, मैंने गैस ले लिया, ठीक है। हिंज्ड ऑन, बन जाना या पकड़ लेना, उस टाइप की चीज़ें हैं। डिपेंड ऑन हो सकता है, काउंट ऑन हो सकता है, रिलाई ऑन हो सकता है, इसका तीनों हो सकता है। ओके, अब हम वहाँ जाते हैं जो हमने अभी तक सॉल्व नहीं करा है, डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन पे। 5 मिनट बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर द कॉज फॉर ओवरफ्लो ऑफ द डेब्रिस। ओके, हमको यहाँ से डायरेक्टली वर्ड ढूंढना है डेब्रिस करके। डेब्रिस डेब्रिस डेब्रिस, ये रहा डेब्रिस वर्ड मिल गया, अब यहीं पे मिलेगा हमको। यही तो लाइन है। अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स, सेकंड ऑप्शन। अनकवर्ड बाय ग्लेशियर रिट्रीट ड्यूरिंग द रिसेंट decades, डिग्रेडेशन ऑफ स्टेबल प्लेटफॉर्म्स। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। प्री ग्लेशियल एरियाज कहीं लिखा है, एक बार देख लेते हैं। कहीं नहीं लिखा है। सेकंड और थर्ड तो है। चेन रिएक्शन बिटवीन अदर्स लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉज इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लेशियर माउंटेन रीजन। पहली बात तो ऐसे ऑप्शन में ऑल होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ओके, ग्लेशियर माउंटेन रीजन में कौन से कॉज है। ओके, हम इनमें से कोई भी एक कॉज ढूंढेंगे, उसके आसपास ही सारे कॉज हमको मिल जाएंगे। कहाँ गए कॉज, ये लग रहे हैं ना, ये लग रहे हैं। लार्ज मास मूवमेंट्स, एवलांचेस, मेरे साइड। इसका सिर्फ एवलांचेस ही हुआ क्या, एक मिनट। ग्लेशियर लीग आउटबर्स्ट, ऊपर देखते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है इसमें मुझे, आगे बढ़ते हैं, टाइम ही नहीं बचा। Why the glaciers are considered as global threat according to given passage. Okay. 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 इसमें पढ़ते हैं हम। ग्लेशियर में prefer people to survive. Okay. 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 या तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ या मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। फॉल्स ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्लेशियर फॉर्मेशन इज करेक्टली गिवन। ओके, स्नो डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द कोल्ड ह्यूमिड सीजन।
ओके, डज नॉट एंटायरली मेंट वार्म टाइम्स, हो सकता दिस सीजनल स्नो, एक्चुअली दिस। ओके, इसका सी है। ठीक है, और कौन सा बच गया हमारे, एक बार फटाफट कर लेंगे। जो तुक्के मारे वाले थे वो कर लेते हैं। इसको पैसिफाई छोड़ रहा हूँ मैं, इसको मैं बिगर छोड़ रहा हूँ। 17th वाला ऑल ऑफ दीज करने का मन मेरा कर नहीं रहा है, लेकिन कर रहा हूँ। 21 डेटा माइनिंग रेगुलेट कर दिया। इसके बाद में फर्स्ट वाला एक बार देख लेते हैं। The plans by the government has been met with mixed reaction, with many concerns worrying that the projects will affect forest areas and wildlife habitats. नो एरर लग रहा है, या फिर प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट हो सकता है। द प्लान्स बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन, प्लान्स बाय द, प्लान्स है तो हैज़ बीन होगा, हैव बीन होगा। द प्लान्स बाय द गवर्नमेंट हैव बीन मेट। मैं इसका ए कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। आगे देखते हैं फोर्थ क्या था। The industry has mixed views on the immediate impact of the huge investment that is expected to come into parks in existing area. Industry has mixed views on the immediate impact of the huge investment that is expected to come, that are expected to come, huge investment that are हो सकता है ना इसमें। चलो, टाइम बचा ही नहीं है, समझाने में शायद ज़्यादा टाइम जाता है ना, तब जनरली मैं 13-14 मिनट्स में कर लेता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। When the pillars of state clash or come under attack, टर्मोइल कॉन्सिक्वेंस, ये तो हो ही नहीं सकता है, ग्रीडी हो सकता है फिर से। द टर्मोइल इज टू ब्रिंग, ये तो नो स्वैपिंग होगा, है ना। द इकॉनमी कैन नॉट बी, हाँ नो स्वैपिंग कर देते हैं। चलो, गलत होंगे यार डेफिनेटली इसमें, काफ़ी अच्छा पेपर था, नाइस वन। स्क्रीन को अवॉइड करो, ग्लिचेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे स्कोर मेरा सिर्फ 18.25 आया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक आया है। 7 क्वेश्चन गलत हो गए समझाने में 7 क्वेश्चन गलत कर दिए मैंने, हे भगवान, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। परसेंटाइल स्टिल 91.71 है, इसका मतलब पेपर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का था, क्योंकि 634 रैंक है आउट ऑफ 7648, तो पेपर का लेवल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। हम सोल्यूशन देखेंगे, डायरेक्टली चलेंगे एंड देखते हैं हमने जहाँ सोचा क्या वो सही हुआ, जहाँ हमने ज़्यादा दिमाग लगाया क्या वो गलत हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहले स्टार्टिंग के सारे हमारे सही हो गए लगातार, एरर वाले सारे सही हो गए वो पता नहीं तुक्का था, जो भी था जैसा भी था। हमारा ये वाला गलत हो गया, थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, इसका मतलब 7th और 10th हमने मिक्स कर दिया। पैरा जंबल में ये गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जो सीक्वेंस बनी थी वो बनी थी CEBAD और इनकी बनी है CEABD, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, दो यहाँ गलत हो गए हमारे। अब ये जो गलत हुए हमारे, ये गलत होने थे क्योंकि वर्ड्स हमको नहीं पता थे, वोकैबुलरी का इतना आइडिया नहीं था, काफ़ी डिफरेंट वर्ड्स थे, एग्रावेट था इसका। ठीक है, हमने बिगर सोचा था लेकिन सोलन था इसका, मैं सोचा भी नहीं था मैं ऐसा, मैंने तो बड़ी नदियाँ हो सकती है। माइग्रेशन सोचा था, इसका इवैक्यूएशन नहीं करा, मैं सोचा था बाढ़ आएगी तो ही इवैक्यूएट करते हैं, लेकिन इन्होंने पहले ही इवैक्यूएट करा दिया, है ना। ओके, ठीक है, ये वाला एक सही हो सकता था हमारा, क्योंकि हमको पता था इन दोनों में से कोई एक है। तो 13th वाला हमारा इसलिए गलत हुआ है। 17th की अगर हम बात करें, देखो मैं उस टाइम सोच भी रहा था कि एवलेंचेस कर दूँ क्या, फिर मैंने ऑल लगा दिया, तो ये भी एक और सही हो सकता था हमारा, दो गलत हो गए, 17th और 28। अब देखो मैंने जब करा रहा था मैंने बोला था इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो BC होगा या AB होगा, और हमने गैस लिया था AB का। मेरे साथ यही होता है 50-50 गैस में, जब मैं जिसको मार्क करूँगा ना मेरा वो गलत होगा, ये होता है मेरे साथ। खैर, ये वाला हमने छोड़ दिया था, बड़ा लगा था हमको इसलिए एक बार के लिए। 18th 19th ये हमने ढूंढा नहीं था, ठीक है, टाइम नहीं बचा था, समझाने में टाइम ज़्यादा चला जाता है। खैर, हम वापस से एनालिसिस पे आएंगे। 18.25 स्कोर था, डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं है, एंड काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी छोटी हुई है, बट आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कैसे सॉल्व करते हैं। आप कहोगे मैं एक और सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, एंड आपने भी दिया हो तो आप स्कोर अपना बता सकते हो कि क्या रहा क्या नहीं रहा, कैसा रहा क्या नहीं रहा। एंड आई नो मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, बहुत अच्छा करते होंगे, मैंने कोशिश करी है समझाने की, मुझे पता है अभी भी बहुत कन्फ्यूजन होगा आप सबको, बहुत ज़्यादा यू नो डाउट्स होंगे एंड एवरीथिंग। ये एनालिसिस आपको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, हाँ चलो दिख तो रहा है क्या, मुझे पता है डाउट्स होंगे आपको एंड वो सब चीज़ें होगी, बट जब कहोगे मैं एक और सॉल्व करके दिखाऊंगा।
कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप देखोगे कि एक्यूरेसी मेरी ख़राब थी इसमें, डेफिनेटली थी। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ही अच्छा था कहीं ना कहीं। ना तो 18 मार्क्स पे 634 रैंक मतलब 90 प्लस परसेंटेज लाना पॉसिबल नहीं है 18 मार्क्स पे। तो पेपर का लेवल अच्छा था। तो कभी भी आप मॉक का लेवल देख के ये मत सोचना कि मार्क्स ही नहीं आ रहे हमारे को, नहीं। अगर 18 मार्क्स में यहाँ पे स्कोर कर रहा हूँ ना, तो रियल एग्जाम में मेरे मार्क्स आएंगे 24-25। ये बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे 18 आ रहे हैं तो। इसलिए अगर आपके मान लो 10-15 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो 10-15 एग्जाम में नहीं आएंगे, वो 20 तक पहुँच जाएंगे। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो चलो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप कहोगे तो एक और सेक्शनल में ले आऊँगा, थोड़ा सा आइडिया लगने लगे कैसे सोचना है, कैसे चीज़ें करते हैं सर, या कैसे मैं करता हूँ, कैसे पैसेज में फटाफट ढूंढ के मैं पहुँच रहा हूँ कहीं का कहीं या कहीं का कहीं, कैसे करना है। आपने देखा होगा मैं कैसे कर रहा था, तो आप कहोगे और वीडियोज़ आ जाएगी। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।